दोस्तों नमस्कार। हम लोग एईडीओ के लिए खान सर का बुक जो है हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि सामान्य भाषा का हम लोग सेट 9 कर चुके हैं। ये हमारा 10वां सेट, ठीक है? इस सेस इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? काठ होना मुहावरे का अर्थ होता है स्तब्ध होना। स्तब्ध होना या हक्का-बक्का रहना। हक्का-बक्का रहना। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का अर्थ जो है इतराज होता है? ऐतराज करना। ऐतराज करना होता है आपत्ति होने का। इनमें से कौन सा शब्द शब्द जो है संयोग का विपरार्थक शब्द है? संयोग का विपरार्थक शब्द क्या है? संयोग का विपरार्थक शब्द होता है वियोग। इनमें से कौन सा शब्द जो है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपका निवास है, गृह है, निलय है, जबकि प्रवास जो है नहीं होता है। प्रवास का अर्थ होता है अपने घर या देश से किसी अन्य जगह स्थान पर जाना, ठीक है? प्रवास कर जाना। 5वां क्वेश्चन कहता है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय, ये ऑप्शन डी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होना, इसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, इसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? एक मिनट। तो इसका आंसर जो है आपका होगा अभिस अभिस अभिप्सा। क्या होता है? अभिप्सा। किसी वस्तु का प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होना, उसको कहते हैं अभिप्सा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ हो ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं, ठीक है? जिसका अर्थ होता है अत्यंत गरीब होना या निर्धन होना। 8वां क्वेश्चन कहता है, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, ठीक है? इसमें अगर देखा जाए पंचानन किसको कहते हैं, तो 5 है मुख जिसके, अर्थात शिव या सिंह को कहते हैं पंचानन। कृत और तद्दित, तद्दित में इनमें से किसके भेद हैं? कौन सा भेद है? तो इसमें जो भेद है वो है आपका प्रत्यय का। कैसा भेद है? प्रत्यय का भेद है, ठीक है? कृत और तद्दित जो होता है प्रत्यय का भेद है। 2 प्रकार का प्रत्यय होता है, कृत और तद्दित। 10वां कहता है, हिंदी में विदेशी भाषाओं के लिए आय उपसर्ग क्या कहलाते हैं? विदेशी भाषा से आय उपसर्ग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका आयात उपसर्ग। क्या कहते हैं? आयात उपसर्ग। चोर उठ भागा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण दिया गया है? यह वाक्य किस चीज का उदाहरण है? चोर उठ भागा। चोर उठ भागा जो है ये है संयुक्त क्रिया। कैसा है? संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ जैसे है कि उठना और भागना 2 अन्य क्रिया हैं, दोनों मिलकर एक ही कार्य को पूरा कर रही है, इसलिए ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। राम खाता है, किस काल की बात है? किस काल का उदाहरण है? तो ये है आपका संदिग्ध भविष्य का। राम खाता होगा, यह संदिग्ध भविष्य है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन में ही होता है? बहुवचन में हमेशा प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो होठ, ठीक है? होठ शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द हैं जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, ये सब जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो ये बतलाता है आपका
संज्ञा और सर्वनाम की। ऑप्शन बी, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ताजमहल देखने जाएंगे, यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 16, इनमें से किताब शब्द का क्या है? किताब शब्द कैसा शब्द? किताब शब्द जो है एक विदेशज शब्द। कैसा है? विदेशज शब्द है। यह अरबी भाषा का है। कहाँ से लिया गया? अरबी से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें 2 मात्रा लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुरु स्वर। अब 18, 19, 20 इन तीनों का आंसर हम लोग इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद देंगे। इसको पढ़ना है, इसी से आंसर हमको निकालना है। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम आपकी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा के रूप में का रूप ही बदल जाए। कायापलट ही, एक मिनट, कायापलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने के लिए यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। जरूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकें, यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ नहीं करना चाहता है तो ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपकलाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने के वालों की ही जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी नहीं हो सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग करता हूँ जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग वालों के लिए बाधक न बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है उपरोक्त गद्यांश में लेखक कहना क्या चाहता है? लेखक कहना चाहता है लोग काम करें, प्रयोग करें। 19 कहता है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है? जो अंग्रेजी भाषा को हम जानते हो, जिनके दिल में लगन हो, जो परिश्रमी हो, जो निष्ठापूर्वक हर काम करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, जिनके दिल में लगन हो, वो जो है सब कुछ काया पलट कर सकता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य में से क्या ध्वनित होता है? अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है, या सही हो सकता है, या भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित? तो इसका आंसर सही जो होगा वो यह एक ही भाषिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है यह वाक्य। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो है आपका ये, ठीक है, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, बाकी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये कॉमा है, ये अर्ध कॉमा कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं। अरे तुम आ गए, इनमें अरे के बाद जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो कौन सा है? तो यह एक विस्मयादि बोधक है, अभी बताए थे। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण जो है वो है धूप में चला नहीं जाता, यह भाव बता रहा है। इनमें से कौन सी बोली जो है समांतर उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली? तो आंसर होगा मैथिली, ये बिहार में बोली जाती है। ठीक है, 25 ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? कैसी प्रसिद्ध है? तो ये एक आपकी काव्य भाषा में ज्यादा प्रसिद्ध, काव्य भाषा में ज्यादा प्रसिद्ध। 26 इनमें से किस अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस अपभ्रंश को वाल्मीकि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका स्वयंभू को जो है वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, 27
इनमें से खड़ी बोली हिंदी के लिए कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के लिए कवि कौन है? खड़ी बोली के लिए हिंदी कवि जो थे वो थे आपके अमीर खुसरो साहब। 28 इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रथम महाकाव्य जो था प्रिय प्रवास था। क्या था? प्रिय प्रवास था। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिओद द्वारा रचित जो था वो प्रिय आवास था। ये 1914 में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है विजय तेंदुलकर की रचना नहीं? विजय तेंदुलकर की रचना कौन सी नहीं है? तो नेफा की एक आम जो है इनका जो है रचना नहीं है। ये जो है ज्ञान रंजन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ज्ञान रंजन द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता जो है चंद्रबरदाई है। क्या है? चंद्रबरदाई। चित्रा मुगदल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया उनको पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक है। 32 आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी बताई? भरत के द्वारा रसों की संख्या कितनी बताई गई है? वो बताई गई है आपका 8 रस होते हैं। 33 रस के कितने अवयव हैं? तो रस के जो है 4 अवयव होते हैं। ठीक है। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव भाव, अनुभव, चौथा जो है संचारी। 34 कहता है सुई और तागे के बीच कविता किस रचनाकार ने की? सुई और तागे के बीच कविता का रचनाकार कवि जो है वो है केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। हरी घास पर छन भरा हरी हरी घास पर छन भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में कौन से हैं? तो ये हैं आपके अज्ञेय साहब। कौन है? अज्ञेय साहब। 36 कहता है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। यह पंक्ति किसकी है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो ये है आपकी बिहारी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? बिहारी का लिखा हुआ है। 37 जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं वो कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये होता है आपका श्लेष अलंकार कहते हैं उसको। 38 प्रदीप प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? प्रतीप जो है वो आपका है श्लेष से ही। घनाक्षरी कौन सा छंद है? घनाक्षरी कौन सा छंद है? तो ये है आपका वार्णिक छंद। रौला उल्लाल से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो ये बनता है आपका छप्पय। क्या बनता है? छप्पय। इसमें सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है? बूढ़ा, नदी, गोदावरी। ये गोदावरी गलत हो गया। लड़का, नागरिक, कार। तो अगर आप देखेंगे 41 में बी लड़का, नागरिक और कार जो है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा? जातिवाचक से भाववाचक। तो ये है आपका लड़का। लड़का एक अपने आप में जाति है और उसका लड़कपन एक भाव बन जाता है। 43 सड़क पर कोई खड़ा है उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम कौन सा? कोई कौन सा सर्वनाम है? तो ये है आपका अनिश्चयवाचक। ठीक है। 44 वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को किस नाम से जानते हैं? वस्तुओं की विशेषता बनाने वाले सर्वनाम को जो है हम लोग सर्वनाम भी जानते हैं। आपका जो है वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नहीं है। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं आपका विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4 45 कहता है गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ये है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। गुणवाचक विशेषण कौन सा क्या होता है? तो जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप आदि का बोध कराता है गुणवाचक विशेषण कहता है। विकल्प में अगर देखा जाए तो चार चिन्हित करता है संख्यावाचक विशेषण को, कुछ अनिश्चयवाचक विशेषण को। जैसे मुझे लाल सेब बहुत पसंद है, बगीचे में सुंदर आम है, आम मीठे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। 46 कहता है वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया से जिसका संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? वो कारक कहते हैं। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत कब किया जाता है? वर्ण को बिना स्वर के से प्रयोग किए के लिए किया जाता है। इसीलिए वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। 48 कहता है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह कौन सा जो है किस काल की बात हो रही है? तो यह हो रही है आपकी भविष्यत काल की। ऑप्शन ए। उदाहरण उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उच्चारण शब्द में जो है आपका उत उपसर्ग लगा हुआ है। निराकार में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो निराकार में उपसर्ग जो है नीर लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय रहित है? इसमें किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो ये आपका भावविहीन कहते हैं। वाण्मय का संधि विच्छेद क्या है? तो ये है आपका वाक्य जोड़ना। चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? चयन का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा आपका सी चय जोड़ अन। दो शब्दों के प्रयोग संयोग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका समास। दो शब्दों के संयोग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प जो है आपका वर्णगमन कहते हैं। जो बात सूचना से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका गुरुकुलीन। गुरुकुलवासी क्या कहते हैं? सॉरी, जनश्रुति कहते हैं। सॉरी, जनश्रुति कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अंतेशवासी। कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वो किताब में आया। बासठ। अशुद्ध शब्द कौन से हैं? तो ये आपको देखेंगे मैं तो अवश्य ही आऊंगा, ये अशुद्ध है। ठीक है। निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द कौन क्या है? ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द जो हैं वो हैं जगदीश, कृष्ण। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा को का क्या पर्यायवाची होता है? तो उसको कहते हैं इंदिरा। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम होता है आपका कनिष्ठ। सघन का विलोम क्या होता है? सघन का विलोम क्या होगा? विघन। विघन। आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख बिछाने मुहावरे का अर्थ हो जाता है अधिक आदर सत्कार करना। छक्का पंजा करना मतलब क्या होता है? छक्का पंजा करने का मतलब होता है आपका ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। प्रेम धन की छाया स्मृति के लेखक हैं। प्रेम धन की छाया के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। किस वाक्य में विदेशी मूल के एक शब्द नहीं है? किस वाक्य में विदेशी मूल के एक भी शब्द नहीं है? तो ये हैं आपके वह सदैव सच बोलता है। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं लिखा हुआ है? वो किस विकल्प में कोई भी शब्द जो है विदेशी मूल का नहीं है? तो ये है आपका अकेला और साहस। 71 कहता है आई डैश यू आर रॉन्ग। इसमें क्या होगा? आई थिंक यू आर रॉन्ग। ही सॉ दैट द क्लॉक डैश स्टॉप। द क्लॉक had stopped. The sun dash in the east. The sun rises in the east.
chosen the correct alternative. The old neem tree, which dash in a compound for 50 years, suddenly crashed into a grass ground last year. तो इसका जो आंसर होगा हेड स्टूड होगा, ऑप्शन ए। 75 कहता है सोवियत एंड अमेरिकन साइंटिस्ट हैव पी न्यूक्लियर power nuclear project prohibiting ground Q to monitor yield of underground are jointly conducted experiment as nuclear test near US 1 Soviet and American scientists have in 6 नोएडा। तो इसमें जो आंसर होगा उसका क्या होगा, वो बी होगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बार्गेन फॉर। You ate fish. Sorry. तो इसका आंसर क्या होगा, नेगोशिएट। क्या होगा, नेगोशिएट होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेड ऑफ थ्रॉन्स। बेड ऑफ थ्रॉन्स क्या होता है, ये होता है मोर देन वन, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इसका जो आंसर होगा सिचुएशन दैट इज वेरी अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल सिचुएशन की बात करता है। प्लेस विच क्रिएट प्रॉब्लम्स, ये भी है अनकंफर्टेबल, ये दोनों आंसर हो जाएगा ए और सी। कहता है एज हंग्री एज अ, क्या होगा, एज हंग्री एज अ उल्फ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग फ्रेज वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल क्या होता है, वेल अ थिंग इज डन इज इट इज डन फॉर एवर। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो इसका जो आंसर होगा पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। विच वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड, उसके क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका इनकरिजिबल। 82 कहता है ही इज exhausted by the effort of the field on the field. Select the word or phrase which is closely opposite meaning to underlined word. तो exhausted का जो है अपोजिट मीनिंग क्या होगा, वो होता है आपका, इसमें अगर देखते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका ब्रोकन एंड फटीग या टायर्ड, इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। व्हाट इज द मीनिंग, करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेट फ्रॉम द चॉइस गिवन। फ्रेट मतलब क्या होता है, वरी। वॉट एवर ही राइट इज हैजी। हैजी क्या हो जाएगा 83 में, सी। मिजरी, मिस्टी। 84 की बात करें, सॉरी 84 ही तो था, इसका आंसर हो जाएगा मिस्टी। 85 नंबर यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ought to, you ought to have wait। 86 कहता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी माई कजन हैड ड्रॉन दिस पिक्चर। तो इसका जो आंसर होगा ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। इसमें कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पीपल हैव सीन वुल्व्स इन द स्ट्रीट। तो इसमें क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा wolves have been seen in the street। 88 कहता है इसको आपको वॉइस चेंज करना है इसका। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। इसका जो आंसर होगा वो होगा वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट।
इसमें भी आपको भरना है हैड वी डैश पंक्चुअल वी वुड हैव डैश द ट्रेन। तो इसमें जो होगा हैड वी बीन पंक्चुअल वी वुड हैव बीन कॉट द ट्रेन। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 90 यू एट फिश का एग्जाम्पल क्या है? किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्लॉज का, फ्रेज का, सेंटेंस का। तो ये जो है एक सेंटेंस का लाइन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग फॉर हियर सिंस 2005। तो फिल इन द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल ए अंदर लगाना। ही सॉ द एलिफेंट एट जू। अ एलिफेंट होना चाहिए यहाँ 92 का। बी fill in the blanks with the correct option. Neither the boys nor the teachers dash parents each parent. Neither the boys nor the teachers is present there. 94 इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। राजू किल्ड द स्नेक डैश अ सिक। तो इसका जो आंसर होगा इसका जो आंसर होगा 94 का वो हो जाएगा विथ। कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑन। कम टू द पार्टी ऑन सैटरडे। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड। अफेक्शन का सुटेबल और एडजेक्टिव क्या होगा? ये होगा आपका अफेक्शनेट। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल जेरंड। जेरंड क्या होगा? आई एम अवर्स टू ड्रिंकिंग। डी हो जाएगा। 98 कहता है विच वन इज नॉट करेक्ट। इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट नहीं है वो है आपका फोटास। ठीक है, फोटास करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड है। इसमें जो है पुलर फॉर फोटो होता है। ठीक है। 99 वर्ब फूड क्या है? फूड एक फीड है। फूड का जो है वर्ब फॉर्म फीड होता है। पिक आउट द राइट वर्ड। पिक आउट द राइट वर्ड। इसमें कौन सा राइट है? ओकेजनली डी ऑप्शन सही है। इस तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ। 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।